हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। आज मैं आपके प्रिपरेशन को बूस्ट अप देने के लिए एक नया लेक्चर, सेकंड लेक्चर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल का लेकर आया हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल का कुछ खास पॉइंट पढ़े थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट लाइन था। जैसे पहले पढ़े थे, जाने थे कि एनिमल टिश्यू क्या होता है। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम। फिर इसमें हमारा थर्ड से टॉपिक जो है वो कॉकरोच के बारे में जानना है। तो कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखे थे, सबका अलग अलग फंक्शन कैसा होता है वो जाने थे। ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फिर ह्यूमन बॉडी में कितना सेल होगा, बिल्कुल सही, बिलियंस ऑफ सेल होगी। उसके बाद टिश्यू का डेफिनेशन देखे थे। उसके बाद ये जाने थे ऑर्गन सिस्टम का डेफिनेशन भी हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू कितने प्रकार का होगा, 4 प्रकार के, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल। तो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। नीट में कई बार यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ही जो क्वेश्चन पूछा गया होगा वो आएगा तो हम बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, चैप्टर का नाम क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। ये जो है टॉपिक, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एपिथेलियल टिश्यू एक स्टूडेंट के जैसा हम पढ़ते हैं और फिर उसे समझाएंगे, आपको 100% समझ में आ जाएगा। बी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम, प्लूरल फॉर्म होगा एपिथेलिया। मतलब हम लोग एपिथेलियम टिश्यू को एपिथेलियम के जैसा क्या करेंगे, जानेंगे। और ये कौन बताया था, ये साइंटिस्ट रुइसिच नाम का साइंटिस्ट बताए थे। ये आगे पढ़ते हैं। दिस टिश्यू इट मीन्स एपिथेलियम टिश्यू हैज़ फ्री सरफेस। इसके पास कैसा सरफेस होगा, फ्री सरफेस, विच फेसेस आइदर द बॉडी फ्लूइड्स और द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ये किस किस को फेस करेगा, बॉडी फ्लूइड्स को और आउटसाइड इन्वायरमेंट से ये फेसेस करेगी। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है नीट में कि कौन ऐसा टिश्यू है जो बॉडी फ्लूइड्स को आउटसाइड इन्वायरमेंट से फेसेस करती है। तो क्या बताओगे, एपिथेलियल टिश्यू बताना है। आगे पढ़ेंगे। एंड दस प्रोवाइडेड अ कवरिंग और अ लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के कुछ पार्ट को कवर करती है और कुछ पार्ट्स का लाइनिंग करती है। तो यहाँ से भी ये लाइन भी एक क्वेश्चन बन सकती है। दिज सेल्स आर कम्पैक्टली पैकेट। एपिथेलियम टिश्यू का सेल कैसा हो, कम्पैक्टली पैकेट होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैकेट फॉर्म में होगा। विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से क्या हो, कम्पैक्टली पैकेट होगी। तो ये भी लाइन एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि कौन ऐसा टिश्यू है जो कम्पैक्टली पैकेट होता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा। तो आप क्या बताओगे, एपिथेलियल टिश्यू बताना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। These are 2 type of epithelium tissue, mainly simple epithelium and compound epithelium। ये कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। पहला को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल एपिथेलियम, और दूसरा को कंपाउंड एपिथेलियम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का होगा। तो क्या बताओगे, 2 प्रकार का। पहला बिल्कुल सही, सिंपल एपिथेलियम, और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल का क्या अर्थ हो सकता है, आप खुद ही सोचो तो, साधारण, मतलब उसमें कुछ जटिलता नहीं हो। जैसे आपकी ज़िंदगी में ढेर सारे ऐसे लोग होंगे, जैसा वो दिखता है वैसा ही वो होता है, उसको हम लोग बोलेंगे साधारण। लेकिन कुछ ऐसा लोग देखते होंगे आपके आसपास में ही, जैसा वो दिखता है वैसा सच में वो होता नहीं है। ज़्यादातर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो होती है, गर्लफ्रेंड जैसा वो सुंदर दिखती है वैसा वो एक्चुअली में होती नहीं है।
और बॉयफ्रेंड भी जैसा वो दिखता है वैसा वो होता नहीं है। चलिए तो हम देखेंगे आगे सिंपल एपिथेलियम क्या होता है। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। ये कैसा लेयर से बना होगा? सिंगल लेयर से, ऑफ सेल एंड फंक्शंस आर लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब्स। सिंपल एपिथेलियम is composed of single layer compound epithelium of cell and functions of lining of body cavity, duct and tubes। इसको लाइन करेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बॉडी कैविटी, डक्ट और ट्यूब्स में कौन सा एपिथेलियम पाया जाएगा, तो आप क्या बताओगे? बिल्कुल सही, सिंपल एपिथेलियम पाया जाता है। अब हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम देखते हैं। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स। ये 2 या 2 से अधिक सेल के लेयर से मिलकर बना होता है। हैज़ प्रोटेक्टेड फंक्शंस। इसका कैसा फंक्शन होगा? प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपाउंड एपिथेलियम का क्या काम होगा, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा। एंड इट डज इन आवर स्किन। ये कहाँ पाया जाएगा? कंपाउंड एपिथेलियम तो हमारे स्किन पे पाया जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कोलुमनर एपिथेलियम। तो देखिए एपिथेलियम टिश्यू के कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के आधार पे सिंपल एपिथेलियम को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए आपके दादाजी का 2 बेटा, एक आपके पापा जी, मान लीजिए वो सिंपल है, और आपके अंकल जी क्या होगा? कंपाउंड हो जाएगा। अब आप कितने भाई हो? मतलब सिंपल एपिथेलियम आपके पापा का कितना लड़का? तो टोटल 3 लड़का। पहला को बोलेंगे स्क्वाइमस, दूसरा को बोलेंगे क्यूबॉइडल और तीसरा को बोलेंगे कोलुमनर। तो पहला लड़का मान लीजिए आप है, तो आपका देखेंगे एग्जाम्पल, फिर दूसरा आपका भाई होगा और तीसरा आपका तीसरा भाई होगा, या बहन भी समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ये जो फिगर आप दोस्त देख रहे हैं, इस फिगर से नीट में कई बार सवाल पूछा गया है। तो इस फिगर को आप बढ़िया से समझिए और इस फिगर को याद कर लीजिएगा कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फिगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए एनसी बायोलॉजी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समझने के साथ साथ आपको याद भी करना पड़ेगा। पहला जो फिगर है, पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर और चौथा फिगर, ये 4 टोटल फिगर, और चारों फिगर से कई बार सवाल पूछा गया है। तो पहला फिगर है स्क्वाइमस का, स्क्वाइमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। फिर दूसरा है क्यूबॉइडल का, देख रहे हैं ना, क्यूब लाइक है ना, क्यूब लाइक, ये क्यूब 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 लाइक है, इसलिए बोलेंगे इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे। उसके बाद तीसरा जो है, ये देखिए कॉलम के आधार पे है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, कॉलम फोर्थ, इस तरह से कॉलम है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कोलुमनर एपिथेलियम बोलेंगे। बिल्कुल आप समझ रहे हैं। और डी जो होगा, ये जो देखिए ये कोलुमनर सेल ऑफ बेरिंग सिलिया, इसमें ये सिलिया पाया गया है, ये सिलिया 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 सिलिया, यहाँ पे सिलिया पाया गया है, ये कॉलम के आधार पे, इसलिए बोलेंगे इसको कोलुमनर सेल विथ क्या? सिलिया, विथ सिलिया। ये सिलिया है, ये कॉलम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से अलग अलग कॉलम होगा। तो उम्मीद करते हैं ये देख लिए होंगे, और इसको तो दोस्त कभी भूलना ही आपको नहीं है। इसीलिए हम बताएं कि एनसीईआरटी में जो बायोलॉजी का जो पेपर है 360 में 360 मार्क ला सकते हो अगर एनसीईआरटी के हर एक लाइन पे आपका कमांड हो तब। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे स्क्वाइमस एपिथेलियम। स्क्वाइमस एपिथेलियम से कई बार नीट में सवाल पूछा गया है, मैं वो बताते जाऊंगा कि कहाँ से किस तरह से सवाल बन सकती हैं। चलिए देखते हैं। द स्क्वाइमस एपिथेलियम
is made of single thin layer of flatted cell with irregular boundaries. स्क्वामस एपिथेलियम सिंगल थिन लेयर फ्लेटलेटेड होता है, फ्लेटलेटेड होता है मतलब कुछ इस तरह से होगा। आप फिगर में तो आप देख ही रहे होंगे। ये देखिए स्क्वामस एपिथेलियम, ये देख रहे हैं ना, स्क्वामस फ्लेटलेटेड है। स्क्वामस एपिथेलियम मैं आपको दिखा दूं, यही है स्क्वामस एपिथेलियम। देखिए फ्लेटलेटेड है ना, इस तरह से 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 पूरा पार्ट्स में फैला हुआ भाग है। उसी के बारे में हम लोग इसी फिगर के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ से एनसीईआरटी में सवाल पूछा, सॉरी नीट में सवाल पूछा गया है जो एनसीईआरटी से बनती है। दे आर फाउंड इन द बाल ऑफ ब्लड वेसल, ये किस में पाया जाएगा? ब्लड वेसल के बाल में ये पाया जाता है, बाल ऑफ ब्लड वेसल्स। एंड एयर सेक ऑफ लंग्स एंड इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग और डिफ्यूजन बाउंड्री, ये डिफ्यूजन बाउंड्री का भी निर्माण करती है। तो यहाँ से किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, फिर से एक बार देखते हैं। द स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल लेयर, कैसा लेयर से मिलकर बना होता है? सिंगल लेयर। कैसा होता है? फ्लेटलेटेड होता है और इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। ये कैसा बाउंड्री का निर्माण करेगी? तो नीट में पूछा जा सकता है कि इरेगुलर बाउंड्री का निर्माण कौन करेगा? तो क्या बताओगे? स्क्वामस एपिथेलियम। फ्लेटलेटेड सेल किस में पाया जाएगा? तो स्क्वामस एपिथेलियम में। कितना लेयर से मिलकर बना होता है स्क्वामस एपिथेलियम? तो सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है। अगला लाइन से क्वेश्चन बन सकता है कि बाल ऑफ ब्लड वेसल में क्या पाया जाएगा? तो क्या बताओगे? उसका आंसर होगा स्क्वामस एपिथेलियम। पूछा गया है दोस्त क्वेश्चन यहाँ से। एयर सेक ऑफ लंग्स में कौन सा एपिथेलियम पाया जाएगा? तो उसका भी आंसर क्या होगा? स्क्वामस एपिथेलियम होगा। और इसका मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। तो डिफ्यूजन बॉडी में डिफ्यूजन बाउंड्री का भी फॉर्मेशन कौन करता है? स्क्वामस एपिथेलियम। अब हम लोग दूसरा भाई का क्या नाम था? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में जानेंगे। देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। ये कैसा सेल से मिलकर बना होगा? तो क्यूब लाइक सेल से मिलकर बना होगा। देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम का भी हम आपको फिगर दिखा देते हैं। ये जो देख रहे हैं ये फिगर नंबर जो बी है, इसमें वही है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये आप देखिए यही है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब लाइक है ना, ये क्यूब 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 लाइक है, इसलिए बोलेंगे इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसी का हम लोग प्रॉपर्टीज जानेंगे। तो कितना लेयर से बना होगा? सिंगल लेयर से बना होगा। उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा? तो क्यूब लाइक सेल होगा। दिस इज commonly found in duct of gland and tubules parts of nephron। ये किस में पाया जाएगा? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में कौन सा एपिथेलियम पाया जाएगा? तो क्या आंसर बताओगे? बिल्कुल सही बता रहे हो मेरे दोस्त, होगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखिए नीट का प्रिपरेशन करना एक एन्जॉयफुल तरीका से कर सकते हो। ऐसे पढ़ो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आए और ये भी पता चले कि एनसीईआरटी के किस लाइन से क्वेश्चन बन रही है। आगे पढ़ेंगे। इन द किडनी एंड इट मेन फंक्शंस आर सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या होगा? सेक्रेशन होगा। कोई चीज़ को सेक्रेट करेगी, अपने शरीर से निकालेगी और एब्जॉर्ब करेगा। सेक्रेट करेगा इसका मतलब सर ये मान लीजिए कि एक गाय है, तो गाय क्या देती है? दूध को देती है और साथ ही साथ वो खाना को एब्जॉर्ब करती है। गाय तो देखे होंगे ना दोस्त, गाय भैंस बकरियाँ। गाय क्या देती है? दूध देती है। तो दूध को मान लीजिए सेक्रेट किया और वो भोजन को एब्जॉर्ब किया। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम को मान लीजिए गाय मान लीजिए, और ये क्या कर रहा है? सेक्रेट कर रही है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोबिलाई इसमें पाया जाएगा। एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में कौन सा पाया जाएगा? तो क्या बताएंगे हम लोग? क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाएगा। तो इस तरह से दूसरे भाई के बारे में भी जान लिए। अब आपका तीसरा भाई के बारे में जानेंगे। उसका क्या नाम है? बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों, नाम है कोलुमनर एपिथेलियम। अब इसका प्रॉपर्टीज जानेंगे। देखिए यह एक ऐसा सिनेमा की तरह है। किसकी तरह है दोस्त? सिनेमा की तरह। सिनेमा मान लीजिए एक दादा है, आपके दादाजी हुए, आपके दादाजी का 2 लड़का था। आप
दो लड़का, एक आपके पापा, एक आपके अंकल, एक आपके पापा का कितना बेटा, 3 बेटा, एक आप हुए, उसके बाद एक आपका भाई हुआ, एक आपका नाम क्या हुआ, आपका नाम स्क्वाइमस एपिथेलियम है, आपके भाई का नाम क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और आपके तीसरे भाई का नाम बिल्कुल सही कोलुमनर एपिथेलियम। अब आपके भाई का हम लोग क्या जानेंगे, क्या गुण है, क्या उसका फंक्शन है, वो जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि नीट में कहाँ से कोई यहाँ से क्वेश्चन आपके भाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। कोलुमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, ये सभी सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है, ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल, सिलिंड्रिकल सेल से बना होगा। देखिए वो भी दिखा देते हैं कोलुमनर एपिथेलियम, यही है ना कोलुमनर एपिथेलियम। ये जो है ये देख रहे हैं ना क्यूबलाइक है, ये ऑप्शन नंबर सी एंड डी में देख रहे हैं ना कोलुमनर एपिथेलियम है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आप देखो सी देखो, और साथ ही साथ डी देखो। ये फिगर जो है, ये फिगर इसी दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये आप हुए, ये आपका भाई हुआ, दूसरा भाई, और ये दोनों आपका कौन भाई हुआ, तीसरा भाई हुआ। तो तीसरे भाई के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, टॉल एंड सिलिंड्रिकल होगा, सिंगल सेल से मिलकर बना होगा। आगे बढ़ेंगे। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, इसका न्यूक्लियाई कहाँ पाया जाएगा, बेस पे पाया जाएगा। इसका न्यूक्लियाई कहाँ पाया जाएगा दोस्त, बेस पे पाया जाएगा। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोबिलाई, इसके पास फ्री सरफेस होगा। ये फिगर नंबर डी में देखिए फ्री सरफेस है, ऊपर में है ना, इस तरह से इस तरह से इस तरह से है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से है ना, वही क्या है, माइक्रोबिलाई है। तो पूछा जाएगा कि माइक्रोबिलाई कौन सा एपिथेलियम पाया जाएगा, तो क्या बताओगे, कोलुमनर एपिथेलियम में पाया जाएगा। दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टोमच एंड इंटेस्टाइन्स। वाह वाह वाह, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन एनसीईआरटी का इस टॉपिक से, आपके तीसरे भाई से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। लाइनिंग ऑफ स्टोमच एंड इंटेस्टाइन्स में कौन सा एपिथेलियम पाया जाएगा, तो आपका तीसरा भाई, उसका नाम क्या है दोस्त, बिल्कुल सही कोलुमनर एपिथेलियम। एंड हेल्प इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका काम क्या है, ये भी सेक्रेशन करती है और एब्जॉर्प्शन करता है। आपका दूसरा भाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम का भी काम था सेक्रेशन एंड बिल्कुल सही एब्जॉर्प्शन। इफ द columnar and cuboidal cell bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium। अगर इसके फ्री सरफेस पे क्या पाया जाएगा, सिलिया पाया जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे। देयर फंक्शंस टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसका काम, सिलिया का काम क्या होगा दोस्त, क्या होगा, आपके भाई के पाँव जो है उसका क्या काम है, क्या करती है बोलिए, मूव करता है। पाँव से क्या करता है तीसरा भाई, मूव करता है। मूव पार्टिकल्स और म्यूकस, ये म्यूकस को या पार्टिकल्स को क्या करेगा, मूवमेंट प्रदान करेगा। इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में आपके भाई जाता है या किसी भी डायरेक्शन में चल जाता है, बताओ एक ही साथ। आप खुद ही सोचो, आपके भाई मान लो कोचिंग जा रहा होता है, सुबह उठ करके तैयार होकर कोचिंग जाएगा, तो किसी खास डायरेक्शन में जाएगा या किसी भी डायरेक्शन में चल जाएगा, किसी खास डायरेक्शन में जाएगा दोस्त। अगर कोचिंग जाना है तो वो कोचिंग ही जाएगा, या जहाँ भी जाना होगा तो किसी एक ही डायरेक्शन में एक साथ जा सकता है। तो ये भी कोलुमनर एपिथेलियम आपका भाई है, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, किसी खास डायरेक्शन में जाएगा। कहाँ थे हम लोग, यहाँ तक पढ़ लिए थे। डायरेक्शन ऑफ मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। अब अगला लाइन पढ़ते हैं। देयर आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गेन, ये हॉलो ऑर्गेन के इनर सरफेस पे पाया जाएगा। हॉलो ऑर्गेन के इनर सरफेस पे क्या पाया जाएगा, तो सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाएगा। जैसे ब्रोंकियोल में पाया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में पाया जाएगा। ब्रोंकियोल दोस्त वही इनर सरफेस है ना, आंतरिक भाग। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में काफ़ी डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फैलोपियन ट्यूब जो फीमेल में होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रोंकियोल और
फैलोपियन ट्यूब में क्या पाया जाएगा, तो क्या बताओगे आंसर, बिल्कुल सही, सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाएगा। अब हम लोग आगे का लाइन देखते हैं। अब देखिए दोस्त, अगला पेज है पेज नंबर 102। पेज नंबर 102 को भी हम लोग समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया से समझ रहे होंगे। इसको कहीं पे साइड में रख देते हैं, जैसे ही इसका काम होगा फिर हम लोग ले लेंगे। सम ऑफ कोलुमनर और क्यूबाइडल, सम ऑफ कोलुमनर और क्यूबाइडल सेल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रेशंस एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ सेल होता है कोलुमनर और क्यूबाइडल सेल, जिसका स्पेशल काम क्या है, सेक्रेशन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे। जो फिगर दिया गया है 7.2, यही 7.2 ऑप्शन नंबर फिगर नंबर ए एंड फिगर नंबर बी दिए गए हैं। यह यूनिसेलुलर, एक सेल से मिलकर बना होगा। इसमें खुद ही सोचो, ये सेल ये सेल ये सेल ये सेल ये सेल ये सेल, इसमें मिलियंस ऑफ सेल है, बहुत ही ज़्यादा सेल है इसके, इसलिए इसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर बोलेंगे। ठीक है, आप देख लो ना, ये फिगर नंबर ए है और ये फिगर नंबर बी है, इसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। तो ये पूछा जा सकता है, ये नीट में ये जो है ये फिगर मल्टी सेलुलर का पूछा भी जा चुका है। तो अब या तो ये पूछ देगा या ये पूछ देगा, तो दोनों को याद कर लेंगे, क्योंकि रिस्क हमको लेना नहीं है, क्योंकि 360 में से कितना लाना है, 360 मार्क गेट करना है, 100% बायोलॉजी में मार्क लाना है। आगे बढ़ते हैं। दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप, कितना टाइप का होगा दोस्त, ये 2 टाइप का होगा। पहला बोलिए, पहला का नाम बोलिए, पहला का नहीं बोल रहे हैं, यूनिसेलुलर, और दूसरा का नाम क्या होगा दोस्त, आप खुद ही बोलो, बिल्कुल सही दोस्त, मल्टी सेलुलर होगा। यूनिसेलुलर कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। यूनिसेलुलर जो होता है किससे मिलकर बना होगा, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल से मिलकर बना होगा। जो गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में ये पाया जाएगा। एंड मल्टीसेलुलर कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल। देखिए ये जो यूनिसेलुलर है कहाँ पाया जाएगा, गॉबलेट सेल में पाया जाएगा। और मल्टीसेलुलर क्लस्टर ऑफ सेल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेल का गुच्छा ना होगा दोस्त, मल्टीसेलुलर में किसका गुच्छा होगा, मल्टी का मतलब होता है 2 से अधिक, बहुत ही ज़्यादा। जैसे आपके अपने घर में आप पढ़ रहे हो अकेले, तो आप सिंगल एक सेल हो, और जैसे आप कोचिंग में जाओगे या एग्जाम देने जाओगे या मेला में जाओगे तो ढेर सारा सेल मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लस्टर ऑफ सेल बोलेंगे ना, मल्टी सेलुलर। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में बहुत ही ज़्यादा उम्मीद करते हैं मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। एंड मल्टीसेलुलर कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल, सैलिवरी ग्लैंड, ये सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्यूरिंग ऑफ देयर सेक्रेशंस ग्लैंड आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मेनली एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। वाह, सेक्रेशन के आधार पे फिर से कितने भाग में बांट दिया गया है वो ग्लैंड को, बोलिए, आपसे ही पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। अब दोनों का हम लोग जानेंगे स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट म्यूकस, एक्सोक्राइन का काम क्या होता है, म्यूकस। तो आपसे एग्जाम्पल में ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, नीट एग्जाम में, कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या काम होगा, तो क्या बताइएगा, ये म्यूकस को सेक्रेट करती है, सलाइवा को सेक्रेट करती है, एयर वैक्स को, वाइल को, मिल्क को, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट को क्या करती है, सेक्रेट करती है। कौन सा ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर, बिल्कुल सही। अब आगे जानते हैं, अगला लाइन देखते हैं। दिस प्रोडक्ट आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट और ट्यूब्स। ये जो प्रोडक्ट है ये किससे रिलीज होगा, या तो डक्ट से रिलीज होगा या ट्यूब से रिलीज होगी। ठीक है, इन
देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इन कंसिस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट। इंडोक्राइन ग्लैंड के पास क्या नहीं पाया जाएगा, तो डक्ट नहीं पाया जाएगा। देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन्स। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्मोन कौन सा ग्लैंड से निकलती है, तो आप क्या बताओगे? इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलती है। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड्स विदिन द ग्लैंड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कंपाउंड एपिथेलियम यही है, उसका फिगर दिया गया है, आप इसे सही से देख लीजिए। ये फिगर है कंपाउंड एपिथेलियम का, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया होगा। फिगर है 7.1 कंपाउंड एपिथेलियम। ये देख रहे हैं ना, कई लेयर है ना, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, ये अलग अलग लेयर हैं। देख रहे हैं ना, बहुत लेयर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मल्टी लेयर सेल बोलेंगे। तो इसका प्रॉपर्टीज जानेंगे। उम्मीद करते हैं आप सीख रहे होंगे। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर। कंपाउंड एपिथेलियम कितना लेयर से मिलकर बना होगा? मोर देन वन लेयर। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोर देन वन लेयर को क्या बोलेंगे? बोलो 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 बोलो, क्या बोलेंगे दोस्त? मल्टी लेयर ऑफ सेल एंड दस हैज़ लिमिटेड रोल ऑफ सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका लिमिटेड रोल किस में है? सेक्रेशन में एंड एब्जॉर्प्शन में। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है कितना लेयर से मिलकर बना होता है, कैसा सेल है? तो मल्टी लेयर सेल है। और इसका लिमिटेड रोल क्या है? तो बोलेंगे सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए आप ध्यान दीजिए, तो लगभग प्रत्येक सेल का काम क्या है? सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन काम है, लेकिन इसका कुछ लिमिटेड रोल है। ये फिगर 7.3 दिया गया, 7.3 में। देयर मेन फंक्शन इज प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। इसका महत्वपूर्ण काम क्या हो सकता है बताओ? ये मल्टी सेलुलर है, तो इसका क्या काम होगा दोस्त? आपके घर का जो बॉडीगार्ड होगा उसका क्या काम होगा? प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन। तो ये तो मल्टी सेलुलर है ना दोस्त, इसका काम क्या होगा? मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट किससे? केमिकल से, दुश्मन से, एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब किसी चीज़ से दबा देना, किसी चीज़ से पिटने वाला के लिए अगर कोई आएंगे तो पहले आपके किससे लड़ेंगे? बॉडीगार्ड से लड़ेंगे। अगर आप सक्सेस कर जाओगे, मान लीजिए आपके शरीर पे कोई एसिड का अटैक करने आएगा, तो कौन बचाएगा आपको सबसे पहले? तो आपका बॉडीगार्ड। वैसे ही हमारा सेल में सबसे पहले कौन बचाएगा हमको? कंपाउंड एपिथेलियम बचाएगी। ये दोनों काम करता है। मुख्य काम क्या है कंपाउंड एपिथेलियम का? केमिकल से और मैकेनिकल स्ट्रेस से हमें प्रोटेक्शन देती है। दे कवर द बॉडी सरफेस ऑफ स्किन। ये हमारे बॉडी सरफेस की स्किन को क्या करती है? कवर करती है। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी में भी पाया जाएगा। फेरिंग्स में, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में, एंड पेनक्रियाटिक डक्ट में पाया जाएगा। तो ये जो लाइन है, इस लाइन से निश्चित रूप से सवाल बन सकती है, कई बार बना हुआ भी है, तो बढ़िया से समझिएगा। दे कंपाउंड एपिथेलियम का क्या काम है? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन को कवर करती है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी को, फेरिंग्स को, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड को, एंड पेनक्रियाटिक डक्ट को क्या करती है? ये कवर करती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। अब जो ये लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन से एनसीईआरटी में, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस लाइन को भी काफ़ी बढ़िया से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑल सेल ऑफ एपिथेलियम आर held together with little intercellular matrix in nearly all animal tissue. All cell of epithelium are held together with little intercellular matrix. Little intercellular matrix से क्या होता है? ये होल्ड होता है, जुड़ा हुआ रहता है। एंड नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज जंक्शंस प्रोवाइडेड बोथ
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट इंडिविजुअल सेल। इस इंडिविजुअल सेल के बीच स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करवाती है। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। जितना भी प्रकार का टिश्यू होगा उसमें कितना प्रकार का जंक्शन पाया जाएगा दोस्त, तो क्या बताओगे? 3 टाइप का जंक्शन पाया जाएगा। एनसीईआरटी नीट में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है और ये लाइन से तो सवाल पूछा भी गया है। पूछा गया है कि टाइट जंक्शन का क्या काम है, एडहेरिंग जंक्शन का क्या काम है। मैच दिया गया, एक साइड दिया गया जंक्शन, दूसरा साइड उसका फंक्शन दिया गया है। हम एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन डिस्कशन करवाते हैं उसमें आप देखिएगा। नीट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसका मतलब हुआ नीट में जो पूछा गया वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखते हैं। दीज आर कॉल्ड अ टाइट 3 जंक्शन होता है। देयर आर कॉल्ड अ टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। तो 3 जंक्शन है। तीनों जंक्शन का क्या क्या नाम है? पहला का नाम बोलिए, पहला का नाम बोलो दोस्त, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या नाम है? टाइट जंक्शन। दूसरा का नाम है एडहेरिंग जंक्शन और तीसरा का नाम क्या है? गैप जंक्शन है। आप खुद ही सोचो। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। इसका महत्वपूर्ण काम क्या है बताइए? कहीं लीक कर रहा होता है घर में, मान लीजिए गैस सिलेंडर है आपके पास, जरूर होगा ही। गैस सिलेंडर से खाना बन रहा है, उसमें थोड़ा सा लीक है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? टाइट कर देते हैं, किसी चीज़ से उसको बंद कर देते हैं। तो टाइट करके पूर्ण रूप से क्या कर देंगे? उसको बंद कर देंगे। तो उस प्रकार की जंक्शन को क्या कहेंगे? टाइट जंक्शन। इसका काम क्या है? स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। उसका गैप जंक्शन क्या है बताओ? गैप, अगर भीड़ लग जाए, भीड़ जाम लगा हुआ, पिछले लेक्चर में भी इसका एग्जांपल दिए थे। मान लीजिए बहुत ही जाम लगा हुआ है और कोई इमरजेंसी वाला गाड़ी आ रही है तो क्या करेंगे हम लोग? गैपिंग देंगे कि नहीं, ताकि वो इमरजेंसी से लोग आगे बढ़े। मान लीजिए कोई पेशेंट आ रहा हो और जाम लगी हुई है, हम लोग खुद जाम लगाए हुए हैं किसी कारणवश, सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? कोई सीरियस कंडीशन वाला पेशेंट आ जाए तो हमें गैप देना चाहिए। तो गैप जंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। गैपिंग करती हैं। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग कीपिंग नेबरिंग सेल टुगेदर। ये क्या किसका काम करती है? सीमेंटिंग का काम करती है। गैप जंक्शन का एग्जांपल अभी पढ़े थे, सुने हैं। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेशन विथ ईच अदर। ये क्या करती है? सेल को कम्युनिकेट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। ये एडजॉइनिंग सेल के थ्रू ये काम करवाती हैं। एंड रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। ये रैपिड ट्रांसफ़र करवाता है। किस किस को ट्रांसफ़र करवाएगा? कौन सा जंक्शन? गैप जंक्शन। जैसे लोग आ रहे थे उसको हम लोग जगह दिए तब ना वो ट्रांसफ़र हुआ, एक जगह से दूसरे गया। या तो छोटा आदमी होगा तब भी उसको जाने देंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल होगा तब भी जाने देंगे, और बड़ा होगा तब भी उसको जाने देंगे। तो हम लोग अगला लेक्चर में पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार देख लेते हैं। हम लोग देखें एपिथेलियम टिश्यू स्टार्ट किए। एपिथेलियम टिश्यू को हम लोग कितने प्रकार का? 2 प्रकार से मुख्य रूप से बांटे थे। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद हम लोग सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को भी कितने भाग में बांटे दोस्त? कितने भाग में बोलिए? 3 भाग में। पहला होगा स्क्वामस, दूसरा क्यूबाइडल एपिथेलियम और तीसरा कोलुमनर एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम का कुछ देखें कि कहाँ कहाँ पाया जाएगा। जैसे बाल ऑफ ब्लड वेसल में पाया जाएगा, उसके बाद एयर सेक ऑफ लंग्स में पाया जाएगा। डिफ्यूजन का ये इसका काम होता है। क्यूबाइडल एपिथेलियम में कहाँ कहाँ पाया जाए? डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाएगा। पीसीटी में पाया जाएगा। ये माइक्रोबिलाई का काम करती है, ये देख लिए। फिर कोलुमनर एपिथेलियम का भी इम्पोर्टेंस देखिए। फिर सिलिएटेड एपिथेलियम भी पढ़े। अब हम लोग इस लाइन को पढ़े थे, इसमें पढ़े थे हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़े थे, उसका काम जाने थे। ये 2 प्रकार का होगा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। उसके बाद ग्लैंड देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी महत्वपूर्ण काम होता है, जैसे सेक्रेट करती है म्यूकस को, सलाइवा को, एयर वैक्स को, वाइल को एंड मिल्क को ये
क्या करती है, सेक्रेट करती है। और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसके पास कोई डक्ट नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग हार्मोन कहेंगे। उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम, लास्ट जो एपिथेलियम था उसमें कंपाउंड एपिथेलियम जाने, कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जैसे देयर कवर में, अंटायर सरफेस ऑफ स्किन में, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी में, फेरिंग्स में, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड में, एंड पेनक्रियाटिक डक्ट एंड इस सब में ये पाया जाएगा। उसके बाद हम लोग ग्लैंड्स जंक्शन देखिए, कितने प्रकार का जंक्शन होगा, 3 प्रकार का, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। सबका काम देख लिए। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। दोस्त, हम पहले भी बता चुके हैं कि मेरा बस एक ही सपना है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएं, जिसमें मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं। आप भी अपनी ओर से प्रयास कीजिए, और हम लोग यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगी। इसीलिए ये वीडियो उन सभी देश प्रेमियों को भेज दीजिए जिसके लिए ये उपयोगी है। और ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो इसे डिसलाइक कीजिए, और इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो एक चैनल है देशभक्तों का चैनल है, और इसमें जितने भी देशभक्त लोग हैं सभी इसमें जुड़ेंगे और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। तब तक आप खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।